इंपॉर्टेंट। सुनो, क्वेश्चन नंबर 16 जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में आने का पॉसिबिलिटी तुम्हारा 95 से 98% तक का चांस रहेगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से। बोला क्या किया गया है कि बाबू यहाँ पर एक बात आप लोग बेसिक जानते हैं कि सर अगर हमारा बेस सेम रहा तो हमारा एक्सपोनेंट्स क्या होगा, ऐड होगा ना। वैल्यू क्या बनता है सर, ये बनता है 2 to the power 3 + 2 होता है ना, मतलब कितना हुआ सर, 2 to the power 5 हुआ ना। अगर उस तरह से देखा जाए तो अगर 2 × 2 to the power n+ का 1 लिखा हुआ है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, इसको सिंपल किया जाए तो क्या हो सकता है, 2 to the power n इंटू इंटू क्या, 2 होगा ना। अगर यहाँ पे देखो तो एक्सपोनेंट्स कितना है, 1 है, इसको सिंपल करो तो इतना ही बनेगा ना। ठीक है ना यहाँ तक। अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास है 16 है, 2 है, 4 है, 2 है, 16 है, 2 है, 2 है, यहाँ पर 2 है। बेस क्या है ना यहाँ पर सर, 16 को, 4 को और 16 को हम सेम बेस बनाएंगे 2 के फॉर्म में। तो 2 का पावर 4 कितना होता है बताओ, 6 होता है ना। अरे 16 होगा ना, 2 to the power 4 कितना होगा, 16 होगा। ये बात मालूम है हमको कि सर 2 to the power 4 जो होता है, 2 to the power 4 होता है 16, कितना होता है, और 2 स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है ना। अब हम क्या करने वाले हैं, इस 16 को सिंपल एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 2 to the power 4 लिख दिए, कोई दिक्कत। अच्छा, इसका थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। 2 to the power n इंटू 2 to the power 1 लिख सकते हैं क्या, ये वैल्यू सोल्व हो कितना ही होगा ना। ठीक है, माइनस का 2 स्क्वायर लिख सकते हैं 4 की जगह पर, हो सकता है ना, 2 स्क्वायर हो सकता है ना 4 की जगह पर, और इंटू क्या हमारे पास 2 to the power n है, हो गया। अच्छा, यहाँ देखो 16 लिख सकते हैं 2 to the power 4 इंटू, इसको सिंपल करो कितना होगा, 2 to the power n इंटू कितना होगा, 2 है ना, तो 2 स्क्वायर होगा ना बाबू, ये टूटेगा तो ऐसे ही होगा ना, क्या बोलते हो, क्या बाबू। और छोटा क्या करोगे, 2 × 2, इसको फिर से हम एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में छोड़ें, इसको आप 4 कर लो तो क्या फायदा होगा उससे। हम यहाँ सबको सोल्व करके एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में लेके जा रहे हैं, और आप यहाँ बोलेंगे सर 2 × 2 कर लेंगे, तो फिर तो लोएस्ट फॉर्म में आ जाएंगे, फिर आपको वापस वहीं जाना पड़ेगा। काहे सर, क्योंकि एक्सपोनेंट्स में चल रहा है। ठीक है ना। अब यहाँ देखो, इसको सोल्व करें तो कितना होगा, 2 लिखा हुआ है यहाँ पर, लिखा हुआ है ना, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, 2 × 2 to the power n इंटू क्या होगा, 2 स्क्वायर होगा ना। ये 2 to the power n + 2 का वैल्यू नहीं आएगा ना। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है सर 2 to the power n + 2 यहाँ लिखा हुआ है, तो मतलब ऐसे ही बना होगा ना कि 2 to the power n रहा होगा और 2 का स्क्वायर रहा होगा, ऐसे ही होगा ना। बेस सेम तो एक्सपोनेंट्स ऐड हो गया। ठीक है, अब देखो हम क्या कर रहे हैं कि हम ले लेंगे कुछ कॉमन, क्या करेंगे। अब कॉमन क्या है, कॉमन क्या है देखो ध्यान से, हमारा कॉमन 2 to the power n यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है क्या, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है क्या, दिख रहा है ना कॉमन। तो हम इस कॉमन को बाहर निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, कॉमन को बाहर निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे, 2 to the power n को बाहर निकाल लिए, और नीचे भी वही काम करेंगे, 2 to the power n को बाहर निकालेंगे। अब देखो बाहर तो आप निकाल लिए सर, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आउट हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा, 2 to the power 4 इंटू क्या बचेगा, 2 to the power 1 बचेगा, बोलो हाँ या ना। आप कॉमन बाहर निकाल लिए हैं, बीच में माइनस है तो माइनस डाल देंगे, और ये क्या होगा तुम्हारा 2 स्क्वायर होगा ना, राइट क्लोज। नीचे आपने 2 to the power n कॉमन लिया है, तो यहाँ क्या बचेगा, 2 to the power 4 बचा, और क्या बचा बाबू, इंटू क्या बचा आपका 2 स्क्वायर बचा ना। आपने कॉमन बाहर निकाला, यही रहेगा ना यहाँ पर, और बीच में माइनस तो माइनस डालेंगे, और क्या रहा यहाँ पर 2 इंटू क्या रहा, 2 to the power 2 रहा ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक में, नहीं ना। अब एक मेरा मेरा बात सुनो आप लोग, तो जब कॉमन निकला है ना तो ये हमारा सिंपली कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सेम टू सेम क्वांटिटी ऊपर और नीचे है, डिवाइड कर देगा, कट गया। अच्छा, अब यहाँ देखो आप लोग, अब यहाँ देखो, अब कुछ नहीं है सर, अब सॉल्व हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब देखो बालक, ये इसको सॉल्व करने पर वैल्यू कितना बनेगा, अगर आप इसको सॉल्व करते हो, इसको सॉल्व करते हो, कितना होगा। हाँ ठीक है सर, 2 to the power 5 हो गया, और क्या हो गया सर, 2 स्क्वायर हो गया, कितना हो गया, 2 स्क्वायर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ सॉल्व करो, कितना होगा, 2 to the power 6 होगा, और माइनस कितना हो गया, 2 to the power 3 हो गया ना, 2 + 1 3 हो गया, यही होगा ना, यही होगा ना। अच्छा चलो, अब ये करके तुमको कुछ फायदा नहीं मिलेगा, फिर यहाँ से तो कुछ कॉमन लेगा तो काम बन जाएगा। हो सकता है कि तुम लोगों को कॉम्प्लिकेट लगे, तो एक काम करो, यहाँ तो एन 2 to the power n निकालना आसान था, तुम लोगों को दिख रहा था। अब तुम चाहो ना तो लोएस्ट फैक्टर को ना यहाँ से हम कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन वो काम मत करो तुम लोग, एक काम करो, एक्सपेंड करो। 2 to the power 5 का वैल्यू कितना होता है, 32 होता है, कितना होगा। अरे अगर 2 को 5 पर मल्टीप्लाई करोगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 यही ना होगा बाबू, इसका वैल्यू यही होगा ना। तो 2 × 4 2 × 8 8 × 16 2 × 32, और ये कितना माइनस का कितना 4 होगा। 2 to the power 6 का वैल्यू कितना होगा, 64 होगा, बहुत बढ़िया। और माइनस क्या करेंगे, 8 करेंगे,
ये डिफरेंस कितना आएगा 28, और ये वैल्यू कितना आएगा, कितना आएगा 56 आएगा ना बाबू। यहाँ कट करो कितना होगा वैल्यू 1/2 होगा, कितना होगा, इसका वैल्यू कितना आया तुम्हारा 1/2, और ये है आपका आंसर। नोट डाउन कर लेंगे आप लोग, पहले लिख लीजिए आप, फिर से हम बताएंगे आपको कि कैसे। हाँ बोलो, आ गया आंसर आपका, नहीं आया, एक बार नोट डाउन कर लो, हम बताते हैं फिर से आप लोगों को। यहाँ पर, यहाँ पे कॉमन लेना, सुनो, ये ना कॉमन लेना एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है हम लोग का, ठीक है, मैथमेटिक्स में हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसका, कि कॉमन लेंगे कैसे। देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ भी है ना। तो इसको हम आराम से बाहर निकालेंगे, कॉमन, कॉमन बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि ना ब्रैकेट मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट लगता है। देखो ध्यान से, अगर यहाँ पर लिखा हुआ है तुम्हारा 2x, और यहाँ लिखा गया है 3x प्लस का 2, है ना, तो हम क्या करते हैं, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा 6x² हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। तो अगर हमारे पास कुछ ऐसा नंबर है, देखो ये तो तुम्हारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, अगर आसान करें हम तुमको, जैसे मान लो तुम्हारे पास यहाँ लिखा हुआ है 2x प्लस का 4 लिखा हुआ है ना, तो इसमें से ना हमको दिख रहा है कॉमन को, यार 2 दिख रहा है, 2x यहाँ पर लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स करके, और 4 लिख सकते हैं 2 इंटू 2 करके लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना। अब देखो, क्या यहाँ पे 2 है, क्या यहाँ पे 2 है, दोनों में से 2 कॉमन निकल जाएगा, क्या निकलेगा, कॉमन निकलेगा 2, यहाँ क्या बचेगा x, और यहाँ क्या बचेगा 2 प्लस का 2, आंसर हो गया। ये होता है कॉन्सेप्ट हमारा कॉमन निकालने का। तो जब हमको सेम टू सेम जब कॉमन दिख रहा था तो उसको बाहर निकाल लिए, बीच में माइनस है तो माइनस छोड़ दिए, यहाँ से आपने 2n कॉमन लिया था, क्या बचा 2⁴ इंटू क्या बचा 2⁴1, क्या बिना कॉमन नहीं बनेगा, असंभव है, क्योंकि कैसे काट सकते हैं। अच्छा आप बोले डायरेक्ट काट देंगे, कन्फ्यूजन हो जाएगा, कॉमन लेके कैंसिल करना ना आसान रहता है, ऐसे करोगे डायरेक्ट तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब कैंसिल तो अंडरस्टूड के तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसको कितना अच्छा समझे हो, तो क्या होगा कन्फ्यूजन होगा। चलिए बढ़े आगे, बढ़े आगे, आप बोलो किसी को डाउट है तो पूछो फिर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला गया क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17, बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ n। आप लोग बताए थे कि इसको नाम क्या है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, क्यों सर, बीच में इक्वल टू है ना, तो क्या बोलते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। कॉन्सेप्ट क्या था, जैसे मान लो तुम्हारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है 2⁴ प्लस का 4, और यहाँ लिखा गया है 2⁶, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है। तो यहाँ देखो ध्यान से, पहला बात जो ध्यान देने वाली है वो क्या है सर, कि क्या हमारा बेस सेम है, हाँ बेस तो सेम है, बोलो हाँ या ना, बेस क्या हमारा सेम हो गया। अगर बेस सेम है और बीच में इक्वल टू है तो एक्सपोनेंट्स आपस में बराबर होगा, मतलब सर क्या होगा 2x प्लस 4 इक्वल टू क्या होगा 6। बात समझ में आया क्या हुआ, अगर ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बन रहा है, अगर सर हमारा बेस सेम हुआ तो डायरेक्ट एक्सपोनेंट्स क्या होगा, एक्सपोनेंट्स के बराबर होगा। तो एक्सपोनेंट्स कितना था 2x प्लस का 4 था ना, इधर कितना है 6 थे, तो बराबर हो गया। अब यहाँ सोल्व कर लो, तो इसको क्या करेंगे इधर भेजेंगे ना, तो क्या होगा 2x इक्वल टू क्या होगा 6 माइनस 4 होगा ना, ये प्लस में था इधर क्या क्या होगा माइनस होगा, यहाँ से क्या निकला तुम्हारा वैल्यू 2x इक्वल टू कितना 2, एक्स का वैल्यू क्या निकलेगा 2/2 करेंगे ना, डिवाइड करेगा ना यहाँ के, वैल्यू कितना हो गया 1, एक्स का वैल्यू कितना हो गया 1। अगर आप एक्स का वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो तुम्हारा वैल्यू वेरीफाई हो जाएगा, क्या वैल्यू वेरीफाई होगा, देखो देखो तुम लोग, एक्स का वैल्यू कितना आया है, तो चलो 2 कितना 2x का मतलब कितना 2 इंटू 1 ना, प्लस का 4, वैल्यू कितना हो जाएगा 2 कितना 2 प्लस का 4 कितना वैल्यू बना, तो ये भी तो नहीं है ना, हो गया वेरीफाई, वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पर ध्यान से, पहले क्वेश्चन में क्या है सर, देखिए हमारा जो LHS है और RHS है ना बाबू इक्वल टू है, तो ये वाला पोर्शन में देखो ध्यान से, हमारा क्या बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या करेंगे एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देंगे, वैल्यू क्या बनेगा 5⁻2n प्लस का 3 बनेगा, क्या बेस सेम है तो क्या होगा एक्सपोनेंट्स ऐड होगा क्या, इज इक्वल टू कितना 5⁹ हो गया ना। अब देखो ध्यान से, क्या बेस हमारा सेम है, क्या एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, तो क्या हो जाएगा एक्सपोनेंट्स एक्सपोनेंट्स के बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो सर 2x प्लस का 3 इक्वल टू कितना 9, है ना, सॉरी 9 क्या होगा 9 होगा। तो यहाँ से वैल्यू को सोल्व करो कितना आएगा, तो यहाँ से कितना 9 कैसे आया, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है। आप देखो यहाँ पर बेस सेम है तो एक्सपोनेंट्स ऐड होगा,
कितना हो गया, 2n प्लस का 3 हो गया ना, 2n प्लस का 3 हो गया ना, ठीक है। तो बोला गया क्या कि सर अगर बेस सेम रहे, क्या रहे हमारा बेस सेम रहे, तो एक्सपोनेंट्स आपस में बराबर होगा। कब? जब हमारा एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आता है तब। कब? यहाँ पर लिख लेना यहाँ पर, इसका जो लॉ एक्सपोनेंट्स का लॉ है वो कौन सा है कि ए टू द पावर एम है और यहाँ पर ए टू द पावर एन है। अगर देखो बेस सेम हुआ, इक्वल टू है, तो एम बराबर क्या होगा, एन होगा। ये सिंपल सा एक प्रोसेस है, ये क्या हमारा प्रोसेस है। चलो ब्रैकेट चेंज कर दिए, चलिए तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या होगा, 2x, ए प्लस इधर क्या होगा माइनस, कितना होगा 9 माइनस 3 होगा, तो 2x इक्वल टू कितना हो गया 6, तो x बराबर क्या होगा 6/2 होगा। वैल्यू कितना आएगा 3 आएगा। x का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर, x है कि n है, n है एवरीवन, इट इज n नॉट x, है ना। कितना है हमारा, चलो कितना है सर 2n, 2n, ये प्लस 3 देकर क्या होगा माइनस होगा, तो कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 9 माइनस 3, तो 2n इक्वल टू कितना हो गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ n ही है ना, हाँ ठीक है। तो वैल्यू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो n का वैल्यू क्या निकलेगा 6/2, कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। n का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया ना। यस, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग बनाओ तो हम देखते हैं सबका को भी, बनाओ तो एक बार आप लोग। बेस कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, बेस को कन्वर्ट करना पड़ेगा। बनाइए नंबर 2 बनाइए, आंसर 0 आया। देखो तो आप लोग, ये है हमारे पास 8 मल्टीप्लाई बाई 2 to the power n प्लस का 2 इज इक्वल टू 32, यही है ना। तो अगर आप लोग देखो 8 को, तो 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं, बोलो बोलो हाँ या ना। 2 × 2 = 4, 2 × 8 हो गया। और 32 को कैसे लिख सकते हैं, 32 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना। हाँ क्या बोल रहे बाबू, यस 3 टाइम्स होगा, बहुत बढ़िया। कितना होगा 2 to the power 3 हो गया ना, मल्टीप्लाई बाई 2 to the power n प्लस का 2 हो गया, इज इक्वल टू कितना 2 to the power कितना, ये कितना बार है 5 टाइम्स है ना, हो गया ना। अब देखो ध्यान से क्या करना है सर, क्या करना है, क्या हमारा बेस सेम है, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या होगा एक्सपोनेंट साइड होगा, तो कितना होगा 2 to the power कितना 3 प्लस n प्लस का 2 इक्वल टू कितना होगा 2 to the power 5 हो गया। इसको सिंपल करो तो कितना होगा वैल्यू, 3 + 2 कितना 5 ना, तो n प्लस का 5 हो गया। अरे ये ऐड होगा ना 3 + का 2 इक्वल टू कितना 2 to the power 5। तब क्या होगा हमारा एक्सपोनेंट बराबर होगा, मतलब कितना n + 5, देयरफॉर क्या होगा n + 5 इक्वल टू कितना होगा 5 के बराबर होगा। तो यहाँ से n बराबर क्या होगा, इधर क्या होगा माइनस होगा ना, तो 5 - 5 इक्वल टू 0, मतलब n बराबर कितना आएगा हमारा 0। क्या आएगा n बराबर 0, हो गया सिंपल। n बराबर क्या होगा हमारा 0। और नहीं बात मानता है, अगर दिमाग में लगता है डाउट, तो यहाँ पर रख के वेरीफाई कर लो। अगर n को 0 करोगे तो कितना होगा 2 का स्क्वायर 4, 8 4 या कितना 32 होगा, हो गया आंसर। हाँ बनाइए, थर्ड नंबर बनाइए, 2 आंसर आया थर्ड का। देख लेते हैं क्या है आपका आंसर। एवरीवन डन, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो अब दिक्कत बन रहा है ना क्वेश्चन। बनाइए थर्ड नंबर क्वेश्चन, एवरीवन गो फॉर द क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर थर्ड एवरीवन। देखो क्वेश्चन नंबर 3 को बनाने का कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है ना। चलो एक काम करते हैं, 6 to the power 2n प्लस का 1 दिया हुआ है, डिवाइड बाई 36 लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 to the power n हो गया। आप लोग याद होगा कि जब बेस सेम रहे और डिवाइड करते तो एक्सपोनेंट क्या होता है माइनस होता है, वैल्यू क्या बनेगा हमारा, ये होगा 6 to the power 2n प्लस 1 माइनस कितना 2 होगा ना, इज इक्वल टू कितना 6 to the power 3 हो गया। इसको सिंपल करो तो कितना होगा 6 to the power 2n 1 - 2 कितना -1 होगा ना, इज इक्वल टू कितना हो गया 6 to the power 3 हो गया। बोलो हाँ या ना, हुआ ना। बेस सेम है, एक्सपोनेंट्स क्या होगा बराबर होगा आपस में, देयरफॉर क्या लिख सकते हैं 2n - 1 इक्वल टू कितना 3। बेस सेम रहा तो एक्सपोनेंट आपस में बराबर, बीच में इक्वल टू होना चाहिए, ऐसा नहीं कहीं दिया हुआ लगा दिया दिमाग, नहीं इक्वल टू होना चाहिए, मतलब एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बनना चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे सर 2n इक्वल टू -1 इधर क्या होगा प्लस होगा ना, तो कितना होगा 3 प्लस का 1 कितना हो गया 4 हो गया ना, मतलब 2n इक्वल टू कितना 4 हो गया ना। यहाँ सॉल्व करोगे तो n का वैल्यू क्या आएगा 4/2,
मतलब कितना 2 आ गया ना, नंबर कितना आ गया 2, आंसर आ गया। ये भी पूरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग 18 नंबर, एवरीवन डू इट फास्ट। क्वेश्चन नंबर 18 एंड द लास्ट क्वेश्चन। वी हैव 9 मिनट सो वी विल डेफिनेटली डू इट। हाँ बोलिए क्या बोलना है बाबू, बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 18, एवरीवन क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। मस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं एंड डेंजरस बोल सकते हैं, आप लोगों के लिए डेंजरस है। एक बार समझ लो उसको तो आसान हो जाएगा, है ना। देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे पहला टारगेट सर बेस सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम, बेस सेम होना चाहिए। सारा दिमाग कहाँ जाना चाहिए, बेस सेम पर। और आपके पास बेस क्या क्या है, 2 और 5 है। क्या है हमारे पास, 2 और 5 है। तो 1250 जो है ना, 1250 जो है, इसको सिंपल करके एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में तोड़ना है। तो तोड़ने के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, हम कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइज। क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइज। ये तो बताया गया आप लोगों को, 1250 को क्या करना है हम लोग को, प्राइम फैक्टराइज करना है। ठीक है बाबू। इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से कट जाएगा क्या, हाँ कट जाएगा। कितना होगा 6, उसके बाद कितना 2 और 5 हो गया ना। अब ये किससे कटेगा, 5 से कटेगा। कितना बार में 1, उसके बाद कितना 2 और 5, 125 में कटेगा ना। फिर कटेंगे 5 से, कितना होगा 25 होगा। फिर किससे कटेगा, 5 से कटेगा। हो गया ना, 5 हो गया ना। अब देखो इस चीज़ को लिख सकते हैं, 1250 को लिख सकते हैं सर 2 × 5 कितना बार, 1 2 3 4 बार ना, तो 5⁴ लिख सकते हैं। बोलो हाँ या ना। क्या 1250 को लिख सकते हैं 2 × 5⁴। कैसे सर, यहाँ से आ गया ना। अच्छा आइए इसको निपटाते हैं। 2 n−7 इंटू 5 n−4 इज इक्वल टू 2 × 5⁴ कर सकते हैं क्या। इसका ना दो तरीका बताएंगे आप लोगों को, शॉर्टकट तरीका एक और है, उसको बताएंगे। पहले मेन तरीका देख लो आप लोग, ठीक है बाबू। अच्छा सुनो मेरा बात सुनो आप लोग। सर अगर बेस सेम होता है तो एक्सपोनेंट्स क्या होता है, माइनस होता है ना। तो सर ये जो हमारे पास जो लिखा हुआ है 2 n−7, ये कैसे होगा। ये ऐसा ही होगा ना कि 2 n रहा होगा, डिवाइड बाई कितना रहा होगा, 2 7 रहा होगा, ऐसा ही रहा होगा ना। ये -7 तभी तो आया होगा, क्या बोलते हो। ये बीच में माइनस कब आएगा, जब हम डिवाइड करेंगे। मतलब इस चीज़ को लिख सकते हैं 2 n, 2 n डिवाइड बाई 2 7 लिख सकते हैं क्या, हाँ या ना। कर सकते हैं ना। एक्सपोनेंट सेम रहने पर क्या होगा, सॉरी बेस सेम रहने पर क्या होगा, एक्सपोनेंट्स माइनस हो जाएगा। बेस सेम रहेगा तो क्या होगा, एक्सपोनेंट्स माइनस हो जाएगा ना। इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हम क्या लिखेंगे, 2 n डिवाइड बाई कितना 2 7 लिख सकते हैं क्या। बोलो हाँ या ना। बीच में मल्टीप्लाई है, कर लेंगे मल्टीप्लाई। देखो यहाँ पे डायरेक्ट तो सॉल्व होगा नहीं, क्या कि दोनों का क्या है, बेस डिफरेंट डिफरेंट है। अगर बेस डिफरेंट तो मल्टीप्लाई तो होगा ही नहीं, सबसे पहला बात। एक्सपोनेंट से कोई रिलेशन निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा ना। चलो बाय। चलो देखो, तो बेस हमारा अलग है, तो करेंगे क्या, हम करेंगे क्या, हम क्या करेंगे, इसको इसी फॉर्म में लिखेंगे। माइनस है ना यहाँ पर, तो क्या होगा 5 n भाई कितना होगा 5⁴ होगा क्या, बोलो हाँ या ना। होगा ना। इज इक्वल टू 2 × 5⁴ कोई दिक्कत। ये मल्टीप्लाई में किया गया है तो क्रॉस मल्टीप्लाई की इधर भेज सकते हैं। ये मल्टीप्लाई में ना है, एडिशन थोड़ी ना है कुछ यहाँ पर कि हम एडिशन आएगा तो फिर एलसीएम लेंगे फिर कॉमन करेंगे तब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं ये तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई में है। सुनो मेरा बात, क्या ये दोनों मल्टीप्लाई में है, बोलो हाँ या ना। हाँ तो लिख सकते हैं 2 n मल्टीप्लाई बाई 5 लिख सकते हैं, ऊपर नीचे ऊपर लिख सकते हैं इसे। और नीचे क्या क्या लिखा सकता है 2 7 इंटू 5 लिखा सकता है, बोलो हाँ या ना। हालांकि ये स्टेप नहीं करना था, बट आप लोग बता रहे हैं ताकि कंफ्यूज ना हो आप लोग। ये क्या होगा 2 × 5⁴ होगा ना। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई, यस हो सकता है सर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो सर वैल्यू क्या बनेगा, देखो ध्यान से। इसको हम इरेज कर रहे हैं, आप लोग कर लो खुद से प्राइम फैक्टराइज ना। चलो हटाते हैं इसको, इसको हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। सुनो हम क्या कर रहे हैं 2 n रखे यहाँ पर और मल्टीप्लाई बाई 5 रखे यहाँ पर, इज इक्वल टू 2 × 5⁴ और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ही हमारा यहाँ पे आएगा, क्या आएगा 2 7 और क्या आएगा मल्टीप्लाई बाई 5⁴ आएगा। आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। दोनों का एक्सपोनेंट सेम टू सेम है तो कॉमन तो निकल जाएगा। 2 × 5 क्या होगा, n हो गया। अच्छा अब देखो बाबू ध्यान से, ये हमारा कितना 2 और ये कितना हमारा 5 नहीं कलर चेंज कर लेते हैं।
अब देखिए क्या करेंगे, करना क्या है कि हम लोग 2 को 2 के साथ अरेंज कर लेते हैं, यानी कि 2 टू द पावर 1 इंटू 2 टू द पावर 7 को अरेंज किए और 5 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 4 कर दिए। अब क्या करेंगे, अब यहाँ सिंपल सा एडजस्टमेंट है कि 2 इंटू 5 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर n हो जाएगा, इज इक्वल टू एक, इसको हम देखें तो बेस में तो ऐड हो जाएगा ना पावर, तो 8 हो जाएगा और इंटू क्या हो जाएगा 5 टू द पावर 8 हो जाएगा। ओके ठीक है ना। तो अब देखिए अगर हम लिखिए 2 इंटू 5 टू द पावर n, तो यहाँ पर देखिए तो दोनों का पावर सेम है, तो 2 इंटू 5 टू द पावर 8 हो जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट कंपेयर किया जाए तो n का वैल्यू क्या निकलेगा, 8 निकलेगा, और यही हम लोग का फाइनल आंसर है। ठीक है, एक्चुअली लास्ट में मेरा माइक काम नहीं कर रहा था तो वॉइस ओवर किए हैं, तो प्लीज़ आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिएगा, इसको हम ठीक